मुल्क की तारीख में पहली बार ईद के दिन इक्तिसादी सर्वे जारी। रवा माली साल मईशत की शरह नमू 2.7% रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। बताया कौमी मजमूई पैदावार में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। महंगाई में इजाफे की शरह रिकॉर्ड कम हुई। शरह सूद 22 से गिरकर 11% पर आ गई। मईशत में बतदरीज बेहतरी आने लगी। दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। सबसे पहले मसाइल को जड़ से उखाड़ना है। लीकेज नहीं रोकेंगे तो मुआशी निजाम बेहतर कैसे होगा। IMF प्रोग्राम का मकसद पायदार मुआशी इस्तेहकाम है। इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। यहां बैठकर नारे लगाना कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे तो मैं इसके हक में नहीं। कल बताऊंगा कमजोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। तवानाई सेक्टर इस्लाहात से रिकवरी तारीखी रही। IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। कौमी सलामती के लिए मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 43 वजारतों और 400 मुल्हिका इदारों में मुलाजमीन की तादाद कम करेंगे। पास्को करप्शन का गढ़ था, उसे खत्म करने जा रहे हैं। फूड स्टोरेज से आड़तियों का किरदार खत्म कर दिया जाएगा। किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। करंट अकाउंट सरप्लस तकरीबन $2 अरब हो गया। 2 साल में तरसीलाते ज़र में $10 अरब इजाफा हुआ। फाइलर्स की तादाद दोगुनी हो गई। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। GDP के तनासुब से टैक्स वसूली 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं गाड़ियों की सनत में 40, सर्विसेज सेक्टर में 2.9, फूड सर्विसेज में 2.1, ज़राअत में 0.6% इजाफा हुआ। बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। तामीराती शोबे में 6.6% इजाफा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई। By India that they'll shut off the water supply to 240 million people in Pakistan. Just making that threat is a violation of the UN Charter. Were they to act on that threat, Pakistan has been very clear, we'd consider that an act of war. सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। हमने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की। दोनों जौहरी ममालिक के दरमियान बहरान के हल के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर ही निकलता है। पाकिस्तानी वफ्द बरतानिया में मौजूद। आज से आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। विफाकी बजट कल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां। बड़ी कंपनियों को एडिशनल कस्टम ड्यूटी या रेगुलेटरी ड्यूटीज में भी बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। प्रॉपर्टी के लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स को खत्म किया जा सकता है। कैपिटल गेन टैक्स की शरह 15 से बढ़ाकर 40% तक रखने की तजवीज। 850cc गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफा हो सकता है। 3500 से ज्यादा दरामदी अशिया और खाम माल पर टैक्स और ड्यूटी कम की जा सकती है। रिकॉर्ड सतह पर महंगाई की शरह नीचे आई। पॉलिसी रेट आधा हुआ है। टैक्स की वसूली में इजाफा हुआ। रिजर्व्स में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस हुआ इस साल में। खसारों को भी कंट्रोल किया। IMF का प्रोग्राम भी साथ चलाया। मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। मईशत को आगे भी लेके जाना और इस स्टेबिलिटी को भी प्रिजर्व करना है। और इक्तिसादी सर्वे पर ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा महंगाई की शरह रिकॉर्ड सतह पर नीचे आई। हुकूमत ने मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात की। हुकूमत ने मईशत को आगे लेकर जाना और इस्तेहकाम भी बरकरार रखना है। यकीनी बनाना है कि हर पाकिस्तानी मुआशी इस्तेहकाम से मुस्तफीद हो। मिर्जा इख्तियार बेग का कहना है हमने 1% कम GDP हासिल की। करंट अकाउंट सरप्लस रहा। एक्सपोर्ट और तरसीलाते ज़र में इजाफा करके ज़र मुबादला ज़खायर को बढ़ाना होगा। चेयरमैन नेप्टमा कामरान राशिद का कहना है सनतें सबसे ज्यादा 60% टैक्स देती हैं। हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज को मुराद दे। बिजली का निर्ख और शरह सूद बांग्लादेश के बराबर लाना होगा।
सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर बोले, ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी। ज़राई मुल्क में गंदम कपास इंपोर्ट करना क्या जुल्म नहीं? काश्तकार को उसका हक चाहिए, लेकिन 25% मुनाफा छीन लिया गया।